अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन कराम, आज हम फिर हाजिर हुए हैं आप बहुत ही फेवरेट सा प्रोग्राम लिए जिसका नाम है आपके डॉक्टर। जी हाँ, आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, जो कि MBBS भी हैं, MD हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से, जो कि लंदन की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, और कई फेलोशिप लिए हैं और डिप्लोमाज किया हुआ है स्पेशली डायबिटिक और ओबेसिटी में। हम हमेशा बात करते हैं ओबेसिटी और डायबिटिक की, लेकिन पिछले हफ्ते हमने एक बहुत ही दिलचस्प सा टॉपिक छेड़ा था। कहते हैं कि हम रात बहुत रोए, बहुत आह फगा की, जब दिल दर्द से बोझल हो तो फिर नींद कहाँ की। जी हाँ नाज़रीन, ये तो बात हो जाती है उन लोगों की जो तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, उनकी नींद का तो अल्लाह ही वल्लाही आलम है। लेकिन जो लोग सो जाते हैं, हम कहते हैं कि घोड़े बेच के सोए हैं, या फिर खर्राटे जिनका सबूत होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनको खर्राटे आते हैं वो बेहतर ही नींद लेते होंगे या फिर उनकी नींद मस्त रही होगी या फिर वो भी किसी बीमारी में मुब्तला। आइए जानते हैं, इसी उन्वान के तहत डॉक्टर से बात करते हैं आज के खर्राटे। हमने बात की थी कि क्या होते हैं। क्या हम ये समझें कि जिनकी नींद में खर्राटे होते हैं वो मस्त नींद सोते हैं, या ये भी कोई बीमारी की अलामत है? जी शायद आप फ़ोन से बात शुरू करते ठीक है, एक फ़ोन ले लेते हैं फिर हम बात आगे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइएगा, आप हमारे पहले कॉलर है, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी फरमाइएगा, आपकी आवाज़ आ रही है क्लियरली। कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? हेलो हेलो जी जी फरमाइएगा, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ठीक है, लाइन क्लियर नहीं है उनकी, तो हम अपनी बात जारी रखते हैं डॉक्टर साहब के खर्राटे अपने आप में कोई बीमारी होती है या एक मस्त नींद की अलामत होती है? अगर ये बीमारी है तो इसकी तदाबीर क्या है, और ये अगर इसकी तदाबीर नहीं किए जाएँ तो क्या इससे ख़तरा लाहक हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये बहुत हमने इस टॉपिक के बारे में हमने लास्ट एपिसोड में हमने इस बात को छेड़ा था कि स्नोरिंग क्या चीज़ होती है और मोटेपन का स्नोरिंग से क्या ताल्लुक़ है। देखिए, स्नोरिंग एक मेडिकल टर्म है। स्नोरिंग का मतलब होता है घर्राटे। देखिए, जैसा आपने बताया कि घर्राटे लेना क्या कुछ एक बीमारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को ही घर्राटे आना ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें घर्राटे आते हैं, और घर्राटे लेना एक बिल्कुल ही एक बीमारी है, और इससे कई ऐसे चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं जो हमें दिखती हैं, और जिसके कॉम्प्लिकेशन से बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसा हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होना सबसे बड़ा इसका ताल्लुक़ होता है। और अगर हम बात करते हैं कि पहले घर्राटे होते क्यों हैं, देखिए, मोटेपन से जनरली होता ये है कि जब इंसान जो मोटा होता है, जिसका BMI यानी कि हाइट के हिसाब से जब हम वेट कैलकुलेट करते हैं, और जिसका BMI ग्रेटर देन 24 होता है, हम उसे मोटा कहते हैं, यानी कि ओवरवेट कहते हैं। अब मोटेपन में भी कई ऐसे स्टेजेस होते हैं। ओवरवेट लगा लीजिए आप, उसके बाद ओवरवेट होने के बाद ही हम उसे ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि ओबीस कहा जाता है। ओबेसिटी में भी स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, और सबसे लास्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं वो है मॉर्बिड ओबेसिटी। ठीक है, खर्राटों के बारे में और आगे बात करते हैं। कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शना बात कर रही हूँ फलकनुमा से। जी हाँ फरमाइएगा। पूछना था जोशी कि मेरा वेट बढ़ रहा था, इससे पहले मैंने कॉल भी किया था। ओके। और मेरी मम्मी का बोलना है कि मेडिसिन से फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्टर से ये सजेशन लेना है कि मतलब मेरी मम्मी जो सजेस्ट करती है स्कीपिंग करने से वॉकिंग करने के लिए वो एडवाइस करती रहती है, तो डॉक्टर को प्लीज बताइए कि मेडिसिन से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में। लेकिन आप हमें पहले ये बताइएगा। क्वेश्चन है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मतलब हर 2 आवर्स को मैं भूख फील कर रही हूँ, तो इससे मतलब क्या कंट्रोल करना चाहिए डॉक्टर को? मेरा वेट है 62 और हाइट है 4.9। ओके गुड। हाइट कितनी है? 4.9 है जी। ओके, 62 अभी वेट है। ये कब से गेन कर रही हैं? गेन कब से कर रही हैं आप वेट? मेरा होता है स्टार्टिंग से पैटर्न, पर अभी बहुत 2-3 ईयर से तो मेरा वेट बहुत मतलब बढ़ गया है। ओके। आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, बता सकती हैं? आप क्या करती हैं घर पे? क्या करती हैं आप? कॉल सेंटर में। ओके। बाहर ही रहती हूँ, पर बाहर से जब कभी भी घर पे होती हूँ या जॉब पे होती हूँ, आई जस्ट फील हंग्री,
बहुत कुछ ना कुछ कुछ फूड मतलब खाने के लिए होता है उसमें। ओके, तो जब आपको भूख लगती है तो आप कैसी चीजें खाना पसंद करती है या खाती हैं? आप क्या लेती हैं अपनी डाइट में? जो कुछ भी होता है जैसे जंक फूड या फिर राइस होते हैं। Okay. वैसे तो मैं लंच लेकर जाती हूँ, राइस ही प्रिपेयर करती हूँ, इधर चपाती भी लेती हूँ, पर कुछ भी फ्रूट्स से कुछ खाने से भी फिर भी ऐसी मतलब भूख लगती रहती है 2 आवर्स को। ओके, आपकी ड्यूटी नाइट होती है या डे में होती है? मेरी रोटेशनल शिफ्ट होती है, कभी नाइट शिफ्ट होती है, कभी डे शिफ्ट होती है। तो हमेशा अपने लिए एक खाने में कुछ ना कुछ रखती है। आपको कुछ पूछना है डॉक्टर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देते हैं सजेशन डॉक्टर आपको? देखते हैं क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा लगती है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा आपने बताया आपके वालदा का कि पहली तो चीज़ आपका सवाल था कि हमें कुछ मेडिसिन, ओबेसिटी मेडिसिन लेने के कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी कोई दवा नहीं बनी दुनिया में जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो अगर ओवर क्वांटिटी में अगर लेती हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल क्रोसिन टैबलेट पे अगर हम ओवरडोज कर लेती हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, जैसे हम पेन किलर्स की अगर हम बात कर दें, जैसा कि एसिक्लोफेनाक होता है, डिक्लोफेनाक होता है, ऐसे कई मेडिसिन के जो कंटेंट्स होती हैं, ये कंटेंट से भी आपको किडनी पे इफेक्ट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि हम कितनी क्वांटिटी में कैसा हमें डोजिंग देना चाहिए। ये एक स्पेशलाइजेशन है, इसका बिल्कुल उसी तौर तरीके पे आपको दवाएं लेनी पड़ती है। और रही बात वेट लॉस करने की मेडिसिन पे, ये मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 100% इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती, क्योंकि आप एक स्किल्ड डॉक्टर के पास जाती हैं, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अंडर में आप सुपरविजन में एक डॉक्टर के लेती हैं, तो इसका मैं ये 100% आपको मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। चाहे वो आप 9 साल की उम्र से ले लें या आप 80 या 90 साल की उम्र तक ले लें, क्योंकि मेरे कई पेशेंट्स ऐसे आती हैं जो 80 साल के भी होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, जो चल नहीं सकते, जो सिर्फ चेयर पर बैठी रहती हैं और जिसे मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वेट लूज़ करना होता है, और मैं उन्हें भी मेडिसिन देता हूं। और 9 साल की उम्र से भी ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर ये एक लोगों में इसका एक अलग एक इम्प्रेशन बैठा हुआ है कि ओबेसिटी के पिल्स लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती है। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि इसके 200% इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जी हाँ डॉक्टर साहब, जी एक कॉल ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेडिसिन से कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है। फलकनुमा आपके नज़दीक चार मीनार का और शालीबंडा का क्लिनिक पड़ता है डॉक्टर साहब का, आप जाके वहाँ कंसल्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा कौन कहाँ से बोल रही हैं मोहतरमा? मलकपेट से बात कर रही हूँ। जी मैं मलकपेट से बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहती हैं आप डॉक्टर साहब से? मेरा बेटा 16 साल का है, 10th क्लास का स्टूडेंट है वो। ओके। जी वजन उनका 85 है। ओके। हाइट उनकी 9'5" है। 5'4" है जी। ज्यादा मोटे और खाते बहुत ज्यादा है, ज्यादा साफ नहीं आते, उनके सर के पास से झड़ जा रहे हैं, सब जिस्म पे पूरे बालों में हर जगह फोड़े फुंसियां हो जा रहे हैं उनके मैडम। और इससे पहले स्कैनिंग भी कराए, टेस्ट भी कराए तो कुछ भी नहीं है वो रहते हैं, लेकिन सर के बाल सब निकल जा रहे हैं इनके। खाते बहुत ज्यादा उन्होंने। अच्छा खाते हैं तो क्या खाते हैं, और इनका वेट कब से किस उम्र से बढ़ने लगा है? 1 साल से तो भी बढ़ा हो गया, पेट भी सामने से बहुत ज्यादा हो जा रहा, बड़ा हो जा रहा। और उनका स्कूल का ऐसा है, बस बैठे रहना, स्कूल में, ट्यूशन में, मस्जिद में भी पढ़ाते हैं, बिल्कुल दिन भर बैठे रहने का। ट्यूशन में भी बैठना था, स्कूल में भी वैसी है, मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा वेट ज्यादा बढ़ जा रहा। ठीक है, भूख लगती है तो ये 16 साल के हैं, क्या खाते क्या हैं? दिन में 4-5 मरतबा खाते, तो बहुत ज्यादा खाते हैं। क्या खाते हैं? जी घर की सुविधा खाते, बाहर भी खाते, घर में भी खाते। नहीं मतलब चावल वगैरह लेते हैं या फिर कोई जंक फूड लेते हैं या फिर कोई स्नैक्स वगैरह लेते हैं? जी नहीं, वो सब जो चीजें खाते मैडम, हर चीज खाते। देखिए 5'4" फास्ट फूड सब चीजें खाते ना, वो सब खा लेते बाहर के, बैटरी से हुआ था। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं? ज्यादा हो जा रहा। जी ठीक है, बताते हैं डॉक्टर साहब आपको क्या करना है। जी ठीक है, ठीक है। सर के बाल कब से झड़ने लगे हैं? ओके। और जब कंघा करते हैं तभी झड़ते हैं या यूं ही निकलने लगते हैं? कंघा करें तो बोलते झड़ते, खाली सर को भी हाथ लगाए तो झड़ जा रहे हैं बाल। ओहो ठीक है, बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब, इनके बेटे हैं 16 साल के, 85 एज। अगर सना जो पिछला जो क्वेश्चन, जी हाँ उनका अभी बाकी रह गया। उनका एक बाकी है। देखिए सना, जैसा आपका सवाल था कि क्योंकि आपका वजन बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी भूख ज़्यादा हो रही है, और आपका वजन आपने बताया 62 kg, और आपकी हाइट आपने 4 फीट 9 इंचेस बताई। आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन तो 60 किलो होना चाहिए, लेकिन आप 62 kg की हैं, तो 2 किलो से वजन आपका एक्सेस है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप कम
कम से कम एक 56 to 57 kg तो होना चाहिए। तो लिहाजा आप 7-8 किलो पे आप वज़न कम करना चाहिए। और रही बात, क्योंकि आपका नाइट शिफ्ट वगैरह होता है और आपका जंक फूड पे आप ज़्यादा तवज्जो है आपका, और राइस वगैरह लेती हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि, क्योंकि मेरा अक्सर एपिसोड में ये कहता रहता हूँ कि हमें जंक फूड को अवॉइड करना है। देखिए, जैसा कि डीप फ्राई की चीज़ें, जैसा मैंने कहा है कई बार कि डीप फ्राई चीज़ों में ऑयल ज़्यादा होता है और उससे हमारा फैट कंजम्पशन और फैट लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हमें वहाँ पर जंक फूड तो हमारे लिए पॉइजन है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको जंक फूड को यहाँ पर हमें कट डाउन कर देना चाहिए। और रही बात जैसा कि डीप फ्राई की चीज़ें, जैसे चावल ले लीजिए आप, तो ऐसी चीज़ों को कट डाउन करना है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लेना है जिससे आपका, देखिए, हमें ऐसी चीज़ें लेना है जिससे हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा दिखे, यानी कि हमें भूख कम लगे। ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादातर, आपको वेजिटेबल्स होती हैं, तरकारी होती हैं, सैलड्स होती हैं, और आप गोश्त, चिकन, मटन, फिश, ऐसे सब चीज़ें आप ले सकती हैं। कौन सी भी क्वांटिटी में ले सकती हैं। गोश्त खाने से आपका चर्बी नहीं बढ़ती। और रही बात आपका, जैसा कि आपने नाइट शिफ्ट कहा, नाइट शिफ्ट में अक्सर ये होता है क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन ज़्यादा होती हैं, हार्मोन लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसके वजह से स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से भी वज़न बढ़ता है। और रही बात फिजिकल एक्टिविटी पे, जैसा कि मैं आपको ये कह दूं कि जब ऑफिस में जब एक काम जो करते हैं तो टेबल वर्क जो होता है, तो अक्सर मैं ये ज़रूर आपसे ये कहूँगा कि टेबल पे जब आप बैठती हैं तो अक्सर आप थोड़े से लेग्स और हैंड्स का थोड़ा मूवमेंट बढ़ा दीजिए, या बैठे बैठे जितनी भी थोड़ी एक्टिविटी आप उठ के थोड़ा उठ बैठ सकती हैं वो करिए आप। और छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि पानी पीना या पानी लेकर आना, आप वैसे चीज़ों की एक्टिविटी को आप बढ़ा दें। एस्केलेटर्स को यूज़ करना बंद कर दें और लिफ्ट्स का यूज़ करना बंद कर दें। आप ज़्यादा स्टेप्स का यूटिलाइज़ करें। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी जो फिजिकल एक्टिविटी जो डेली ज़िंदगी में जो दिखती हैं, वो आप करना स्टार्ट कर दें। और घर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि डस्टिंग ले लें या क्लीनिंग ले लें या वॉशिंग ले लें या डिश क्लीनर्स ले लें, ऐसी चीज़ों पे आप जितना भी थोड़ा सा वक्त आप देंगी तो इंशाल्लाह आपको उसमें काफ़ी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इंशाल्लाह आप ऐसे एक्टिविटी को आप बढ़ाना चाहिए। और रहा सवाल जो हमारे दूसरे सवाल थे, एक और सवाल ले लेते हैं, दोनों का साथ में जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कहिए क्या कहना चाहते हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं बाबा नगर से बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइएगा। वो डॉक्टर साहब को ये बोलना था मैम जी, मेरे को जो है नींद में खराटे आते सोते वक्त। जी जी बिल्कुल। और जो है वो सोते वक्त सोने के बाद जो है थोड़ा सा अंदर जो है कुछ पानी जैसा हलक में भर जाता उठने के बाद। तो वो क्या है उसका सलूशन पूछने का था उनका वेट और हाइट। अच्छा, आपकी हाइट और वेट बता दीजिएगा कितना है? मेरी वेट 85 है। ओके, और हाइट कितनी होगी? हाइट 5 फुट 2 इंच। ओके, उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 60 है बस। ओके ठीक है। आपको महसूस होता है कि आप खर्राटे लेते हैं नींद में भी? नहीं, महसूस नहीं होता, बोलते लोग ऐसा। ठीक है, बाजू वाले उठ के बैठ जाते हैं। ओके, जब उठते हैं आप, आता लोगों को जब उठते हैं आप तो आपको क्या तकलीफ महसूस होती है? तकलीफ तो कुछ नहीं है। तो सिर्फ पानी हलक में भर जाता है, आप ऐसे बता रहे हैं? जी, वो गंदगी से महसूस होती है सुबह के टाइम। ओके ठीक है, ठीक है, बताते हैं डॉक्टर साहब, आप देखते रहिएगा। एक सवाल का जवाब दे लेते हैं, फिर से इनका सवाल ले लेते हैं। देखिए, जैसा एक जिसने कॉल किया था, जो अपने लड़के के बारे में, जो 16 इयर्स जिसने अपनी उम्र बताई और उनका वेट उन्होंने बनाया 85 kg और उनकी हाइट उन्होंने बताई थी 5 फीट 4 इंचेस। देखिए, 5 फीट 4 इंचेस के हाइट के हिसाब से उनका वजन होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 54 kg, यानी कि 27 kg का वज़न ज़्यादा है। और ये बात जैसा उन्होंने बताया कि उनका शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है और ज़्यादा बाल झड़ते हैं और उनके खाने की तादाद जो है, जो खाते हैं जिस तरह से, बहुत ज़्यादा खाते हैं। देखिए, मैं इनके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि जो चाइल्डहुड ओबेसिटी जैसे हमने कहे, या टीन एज ओबेसिटी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो वज़न है 27 किलो वज़न जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वज़न होता है, बहुत ज़्यादा वज़न है। हमें ये यहाँ पर, क्योंकि वज़न की वजह से ही उनको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है। और रही बात बाल झड़ने में, देखिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपना थायराइड चेक करवा लें, यानी कि TSH लेवल चेक करवा लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जिसका थायराइड कम होता है, उनका वज़न बढ़ता रहता है। तो हमें ये ज़रूरी है कि हम उनका
थायराइड लेवल्स को चेक करवा लें। ज़रूरी नहीं है कि थायराइड की वजह से ही आपका वज़न बढ़े, मगर इसके कई वजूहत है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बात की थी। विरासत जो जीन्स में जो होता है, हमारे पास जीन्स में ही एक चीज़ ऐसी होती है, हेरिडिटरी जो होता है कि फैमिली में जो होता है मोटापन, वो मोटापन भी आता है, एक चीज़ ये होती है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर सीधी सीधी बात यहाँ पर हो रही है सेडेंट्री लाइफस्टाइल की, यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मेरा मतलब ये होता है कि यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाना, सिर्फ खाली एक जगह बैठना और खाने का कंजम्पशन बढ़ जाना और ऐसी ग़िज़ा लेना जिससे हमारा फैट जो चर्बी जो कहते हैं वो चर्बी कंज्यूम होती रहती है। तो देखिए, अगर मैं इसी बात पर अगर मैं बात करूं तो हमारा रिक्वायरमेंट कितना होता है कैलोरीज का पर डे, हम कितना लेना चाहिए। तो जनरली हमारा रिक्वायरमेंट ये होता है कि 3000 से 3500 किलो कैलोरीज हम कंज्यूम कर लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम कंज्यूम कर लेते हैं। और अगर हैदराबाद की अगर कोई दावत की अगर बात आ जाए तो और ज़्यादा ही कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी के हिसाब से एक 18 से 2000 कैलोरीज। तो हम बात कर रहे हैं वो डेली जो 1500 कैलोरीज जो हम एक्सेस कंज्यूम करते हैं, हम जो खाते हैं, वो कहाँ जा रहा है। ये बहुत अहम बात है जो हमें सोचना चाहिए कि ये डेली का 1500 कैलोरीज का कंज्यूम करना, हमारे बॉडी में स्टोर करना और उसे बर्न नहीं करना। तो जमा बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन बर्न बिल्कुल नहीं हो रहा, तो यही जाकर फैट में तब्दील हो जाता है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, जिसे हम चर्बी का नाम दिया गया है। जो अंदर की चर्बी, जो पेट के अंदर की जो चर्बी होती है, वो काफ़ी डेंजरस होती है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनके लिए कि इन्हें वज़न कम करना बेहद ज़रूरी है, बल्कि यहाँ पर इन्हें मेडिकल सपोर्ट की बेहद ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि डाइट और वॉकिंग या कोई भी किसी तरह का एरोबिक एक्सरसाइजेस करने से 20% चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है आपको वेट कम करने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेट कम हो। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो वज़न कम कर 6 महीने 1 साल ये सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं दिखता। लेकिन इसके कई फ़ायदे तो मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं। अगर वज़न कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वॉकिंग छोड़ दें, वॉकिंग तो करनी है, इसके और कई दूसरे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वॉकिंग करवाएं और खाने में उनका खान पान का ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर फिर भी वेट नहीं कम होता है तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक आपको करीब पड़ती है, शाहली बंडा की, वहाँ जाके कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे रेड रिबन पर जा रहा है। देखते हैं कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी लड़की है 23 साल की है, उनके होठ के ऊपर मूंछ है जिससे बाल बहुत बढ़ जा रहे जी, क्या करना उसके लिए? ठीक है, बताते हैं। एक वेट कितना है इनका, वेट और हाइट, उम्र? 23 साल बताइए आपने। उनका हाइट 5 फीट 3 इंच है और वेट है 40 तक है। 40 है? अच्छा, हाँ 40 है। ओके। अच्छा, ये जो कब से हो रहा है, ये आपने टेस्ट करवाया, हार्मोन टेस्ट या फिर थायराइड वगैरह का कुछ? नहीं, हाल से थोड़ा ये अब ज्यादा बढ़ जा रहे। चेहरे पे बाल आ रहे हैं? जी हाँ, चेहरे पे बाल आ रहे हैं जी। अपलिप जी, फरमाइएगा। और क्या कहना चाहती हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? बस ये है, और चेहरे पे भी फुंसियाँ ज्यादा आते हैं उनको, कील। ओके, ठीक है, कुछ पूछना है? ठीक है, बताते हैं आपको। देखिए, शादी करना चाह रहा, वो बाला के तरफ से रिश्ते नहीं आ रहे जी। ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉल ये भी था कि खर्राटे आते हैं और मुंह में पानी भर आता है, वो क्या वजह है और क्यों होता है? देखिए, यहाँ पर ये सिंस हमारी टॉपिक आज की यही थी कि गर्राटे, क्योंकि मोटेपन से गर्राटों का जो लिंक मैंने बता रहा था कि यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया, इनका वजन 85 kg और इनकी हाइट इन्होंने 5 फीट 2 इंचेस बताई, और इनका वजन, इनकी हाइट के हिसाब से इनका वजन होना चाहिए 54 kg, और मगर इनका वजन है 85 kg, यानी कि 30 किलो वजन इनका ज्यादा है। देखिए, एक चीज बता दूं, मैं 50 और 60 साल की उम्र इन्होंने बताई कि यहाँ पर उम्र का कोई फैक्टर नहीं होता जब हम वजन की बात करते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है, जो अमेरिकन बेरियाट्रिक प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं, अगर 80 साल की उम्र की अगर औरत भी हो या आदमी हो, अगर उसका वजन बहुत ज्यादा है,
तो उन्हें 5 to 10% उनका वज़न कम करना चाहिए। ये आज ऐसी बात नहीं रही कि वज़न एक सिर्फ खूबसूरती के लिए एक देखा जाता है। आज वज़न बीमारियों को कम करने के लिए ज़रूरत बन जाती है कि हमें वज़न कम करना चाहिए। और रही बात यहाँ पर जो ये साहब हैं जिसे गर्राटे की जिसे शिकायत है, इन्हें सीधा सीधा इनका मोटेपन की वजह से इन्हें गर्राटे आ रहे हैं। और ये होता कैसा है? देखिए, होता ये है कि जिसकी नेक का सरकमफ्रेंस, यानी कि अगर हम टेप लेकर मेजर कर लें, अगर उनकी नेक सरकमफ्रेंस अगर ग्रेटर देन 17 इंचेस अगर आती है, तो ये सीधी बात चली जाती है कि इन्हें गर्दन का मोटापन ज्यादा है। दो किस्म के मोटेपन होते हैं, एक नीचे का मोटापन या एक ऊपर का मोटापन। अगर हम नीचे के मोटापन की बात करते हैं तो सेंट्रल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, यानी कि पेट का बड़ा होना, पेट का वजन बढ़ जाना, उसी तरह से नेक सरकमफ्रेंस का भी या ऊपर का मोटापन जिसे हम कहते हैं, इसमें होता यह है कि हलक में जो चीज़ें होती हैं, जो हलक के अंदर, वहाँ पर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। और यही चर्बी को हम मेडिकल टर्म में एडिपोस टिश्यू कहा जाता है। जब ये चर्बी जब जमा हो जाती है हलक में, तो जो सांस लेने का जो पाइप होता है, यही चर्बी वो सांस के पाइप को कंप्रेस करती है और दबा देती है। जब इसके दबने से आपके गर्राटों का होना बढ़ जाता है। देखिए, एक बात इसको मैं कह दूं, जो इंसान को गर्राटे आते हैं वो इंसान एक मेडिकल, ये जो भी कहता हूं मैं, साइंस जो होती है, जो पेशेंट्स में दिखते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं हो कि हर पेशेंट को दिखे, या जब अल्लाह ताला की जब मिलती है तो ना हो भी नहीं सकता। लेकिन जो साइंस कहती है कि जो गर्राटे लेते हैं उन्हें मेडिकल टर्म में स्नोरिंग कहा जाता है, वही गर्राटे स्लीप एपनिया में बदल जाते हैं। देखिए, एक नया वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, स्लीप एपनिया। एपनिया का मतलब ये होता है कि रात में सांस एकदम अचानक एकदम सांस रुक जाती है, और सांस जब रुक जाती है तो अचानक आदमी उठ जाता है सांस लेने के लिए, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। तो गर्राटों से आपको एक पहला स्टेज होता है गर्राटे जैसा स्टेज होते ऐसे होते हैं कि वो स्लीप एपनिया में तब्दील हो जाता है, यानी कि रात में अचानक सांस की कमी हो जाती है और सांस लेने के लिए एक आदमी अपनी नींद में उठ जाता है, जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। तो स्नोरिंग ये होता है जब हम स्नोर करते हैं, जब हम गर्राटे लेते हैं, तो होता यह है कि जो हम बाहर की जो हवा लेते हैं, जो सांस लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जो हवा की पाइप में कम जाना शुरू हो जाता है। जब ये ऑक्सीजन कम जाना शुरू होता है तो फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। जब फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो खून में ऑक्सीजन कम हो जाता है। जब खून में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो यही ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि ऑक्सीजन कम हो चुका है, तो ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है और उसी टाइम पे आदमी उठ जाता है सांस लेने के लिए। और जब ये बार बार जब ये साइकिल जब चलती है तो होता ये है कि आपको इस तरह की स्नोरिंग होते होते इसका डायरेक्ट अटैक होता है हार्ट पे। देखिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगी। हम खर्राटों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और इसका इलाज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे से आकर के बात को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे हैं खर्राटों की तदाबीर और इसके इलाज पर। आप हमसे जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा आपके डॉक्टर हम यूँ गए और यूँ आए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल है वक्फे के बाद आपके डॉक्टर में। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में
डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, जो कि डायबिटिक और ओबेसिटी स्पेशलिस्ट है। लेकिन हम आप बात कर रहे हैं खर्राटों पर। ब्रेक्स पे जाने से पहले खर्राटों पर बात हमने की थी, अब हम बात करते हैं उसका इलाज क्या होना चाहिए और ये खतरनाक किस तरह से हमारे लिए साबित हो सकता है। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, अब जैसे मैं बता रहा था कि गर्राटों का मैकेनिज्म कैसा होता है, मतलब किस तरह से होता है, क्योंकि जब भी हम गर्राटे लेते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। ऑक्सीजन जब कमी हो जाती है तो लंग्स को ऑक्सीजन कम मिलते हैं, यानी कि फेफड़ों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन को कमी हो जाती है तो ब्रेन को वो सिग्नल देता है और हम अचानक उठ जाते हैं एक सांस के लिए। तो इससे जब इंसान जब उठना शुरू हो जाता है तो उसे स्लीप एपनिया कहते हैं। लेकिन कई पेशेंट्स में सिर्फ गर्राटे ही आते हैं, लेकिन ये चीज़ की शिकायत नहीं दिखती। तो अब ये होता ये है कि आदमी जब ऐसे लोगों को जैसे गर्राटे आते हैं, उसे जब वो सुबह जब उठता है तो उसे प्यास ज़्यादा महसूस होती है। एक चीज़ ये देखा गया है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो फ्रेश अपने आप को फील नहीं करता, यानी कि नींद होने पर भी वो दिन भर में वो फ्रेश फील नहीं करता, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ ये भी देखा गया है कि एक्सेसिव वीकनेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि लिथार्जी हो जाती है। तो सब प्रो एक्टिविटी जो एक्टिव जो इंसान होता है उसकी एक्टिविटी में थोड़ी कमी पेशी हो जाती है। तो हो रहा ये है कि आपको मोटेपन की वजह से आपको गर्राटे आ रहे हैं, गर्राटे की वजह से आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, यानी कि सांस की कमी हो सकती है। जब सांस की कमी हो सकती है तो यही सांस की कमी स्लीप एपनिया की वजह से आपके हार्ट पे इफेक्ट होना, आपके बीपी पे इफेक्ट होना, और आपका जो बॉडी का जो इंसुलिन, जो कुदरती तौर पे जो इंसुलिन बनता है बॉडी के अंदर, वो इंसुलिन का काम करना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन का काम करना बंद हो जाता है तो उसके और कई चीज़ें उसमें बढ़ जाती हैं, यानी कि मोटापन और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो साइकिल होती है, ये साइकिल शुरू होती है मोटेपन से और फिर यही साइकिल ले जाती है आपको और मोटेपन से, और मोटापन बढ़ाती है। तो बात हो रही है फिर वही मोटापन, फिर से आपको मोटापन बढ़ना शुरू हो जाता है। बात करते हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? मैं चकरी मंडी से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल है। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं 16 साल का हूँ, मेरा वेट बहुत है। कितना वेट है आपका? आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आइएगा प्लीज़। 84 आपका वेट है। और हाइट कितनी है आपकी? मेरा 5.3 है। अच्छा, ओके। और एज क्या होगी आपकी? टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। 16 ईयर्स ओनली। ओके, ठीक है। कब से बढ़ रहा है आपका वेट? 12 से, लास्ट ईयर से ही बढ़ रहा है आपका वेट। ओके, कितना गेन किया है आपने ये एक साल में? एक साल में कितना गेन किया है आपने? कितना बढ़ा है वजन आपका? मेरा एक साल में बढ़ा है मैडम 30 किलो बढ़ा लिया आपने। ओके, क्या करते रहे इन एक साल में? क्या एक्टिविटीज रही हैं आपकी जिसकी वजह से बढ़ा है वेट, आप बता सकते हैं? जी, मैं ज्यादा मच्छी तेल की चीज बहुत खाता हूँ। ओके, ठीक है। और कुछ पूछना है? ठीक है, आपको बताते हैं डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं खर्राटों की, क्या इलाज इसका मुमकिन है, ये इसके बाद हम बात करते हैं अपर लिप ग्रोथ। जी जरूर। देखिए, इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और इलाज है आपके हाथ में। देखिए, 80% ऑफ द पेशेंट जो मेरे पास ऐसे आती हैं जो गर्राटों से जिसको शिकायत होती है, या जैसे स्लीप एपनिया जिसे होता है, इसका इलाज आपके खुद के हाथ में है। और ये इलाज हो सकता है 80% यानी कि 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स में मैं बोल सकता हूं कि वेट का लूज करना ही ऐसे पेशेंट्स का इलाज है। एक चीज, क्योंकि अब देखिए, अंदाजा लगाइए कि आप वजन एक ऐसा शैतान बन चुका है कि चाहे वो बच्चों में ले लीजिए, चाहे वो टीनेज में ले लीजिए, चाहे वो बड़ों में ले लीजिए, तो ये जब तक हम इस चीज को बंद नहीं करते, जिस चीज को नहीं मारते, अगर आप वजन को कम करते हैं तो कैसे कई चीजें हैं जो आप एक निशाने पे कई आप
चीजें आप कम कर सकते हैं, जैसे कि बीपी ले लीजिए या हार्ट को ले लीजिए या किडनी को ले लीजिए या किसी और भी शिकायत आप बात कर लें, वो सारी की सारी शिकायतें कम हो सकती है। और रही बात स्लीप एपनिया की या गर्राटों की, वजन ही इसका नंबर 1 ट्रीटमेंट है। हाँ, नंबर 2 ट्रीटमेंट इसका ये होता है कि ऐसे लोगों को जिसकी सांस में तकलीफ हो जाती है रात में, तो ऐसे लोगों को एक मशीन होती है, वो मशीन पे रखा जाता है जिसे हम CPAP मशीन कहते हैं या BPAP मशीन कहते हैं। मशीन में होता ये है कि ये मशीन पॉजिटिव प्रेशर देती है, यानी कि जैसा कि हम पॉजिटिव प्रेशर जब देते हैं तो अंदर की जो सांस की जो नली होती है वो नली खुल जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जाना कायम हो जाता है, चले जाता है ऑक्सीजन, और लंग्स को, फेफड़ों को उतना ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस होती। तो अक्सर ये होता है, कई पेशेंट्स ऐसे मेरे पास आते हैं, वो CPAP और BPAP मशीन्स पे लेटे बाद से, जब उन्हें उससे फायदा नहीं होता तो जब वो आते हैं और जब मैं उनका वजन कम कर देता हूं तो माशाल्लाह उन्हें कई चीजों से वो राहत मिलती है उन लोगों को। जी, ये जो मशीन है CPAP या BPAP जो आप बता रहे हैं, ये हर हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है क्या? ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए, आजकल इसके स्लीप सेंटर्स हो चुके हैं। स्लीप सेंटर्स मतलब ऐसे कई डे के सेंटर्स, आप रात में उनके पास जाना होता है, रात में आपको एक रात कंप्लीट सोना पड़ता है, जब वो बिल्कुल नॉर्मल मशीन होती है, वो आपको रख देते हैं और रात भर आप वो मशीन लगा के सो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट है इसका। आपको जब जो गर्राटों का जो जिसको प्रॉब्लम होता है या स्लीप एपनिया का जिसको प्रॉब्लम होता है, तो ये मशीन पे उन्हें रखा जाता है। 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार वो जाकर वो मशीन पे सोना पड़ता है। इसे हम स्लीप स्टडी कहते हैं। ये तो रात में आप 24 घंटे आप रात में 18-15 घंटे सोकर फिर सुबह में आपको घर को अपने काम से सीधा वहां से आप चले जा सकते हैं। इसे CPAP कहते हैं। तो ये अपने आप में टेस्ट है या इलाज है? नहीं, ये एक इलाज है इसका। देखिए, स्लीप एपनिया का इसका एक इलाज है ये मशीन का, लेकिन इसका नंबर 1 इलाज इसको हटाने के लिए सिर्फ वजन है। 80% अगर मेरे को आप ट्रीटमेंट, अगर नंबर 1 ट्रीटमेंट अगर आप मुझे कह दे तो मैं बोलूंगा कि आपका वजन। सेकंड ट्रीटमेंट क्या रहेगा? अगर आप वजन नहीं कम कर सकते, आप में अगर उतनी क्षमता नहीं है वजन कम करने की, या आप उसके बाद भी आप अगर लाइट लेते हैं अपने वजन को, तो आप फिर CPAP और BPAP मशीन पे जा सकते हैं। CPAP मशीन पे आपको लेटना पड़ता है, हर 15 दिन को आपको एक बार जाना पड़ता है, और ये जिंदगी भर का रहेगा आपको। ठीक है, देखते हैं अगले कॉलर कौन है। सलाम अलैकुम। जी, हेलो। हाँ जी, फरमाइएगा। कौन मोहतरमा, कहाँ से बोल रही हैं, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं सालबंडी से बात कर रही हूँ। जी, मेरा सवाल ये है, मेरा नाम जबीन है। जी जबीन, फरमाइएगा। हेलो जी, फरमाइएगा, हम सुन रहे हैं आपको। जी, मेरा वेट 3-4 साल से बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। मेरी हाइट 5.3 है। ओके, तो मैं वेट कम करना चाह रही तो हूँ। वेट कितना है आपका और कितना था, कितना बढ़ा चुका है, बढ़ा चुकी हैं आप? पहले 50 था, अब 72 के ऊपर हो गया। ओके, जी, तो ये कब से बढ़ा है वेट, आपने गौर किया? तो ज्यादा बढ़ जा रहा, पहले बस कम था वेट मेरा। एक्टिविटीज क्या है आपकी? जी, मैं 25 ईयर्स की है। एक्टिविटीज क्या है आपकी? जी, नहीं, हाउसवाइफ हूँ मैं। ओके, ठीक है, बताते हैं डॉक्टर साहब आपको। वैसे डॉक्टर साहब, जी जी जी, कहिएगा। ठीक है, बताते हैं डॉक्टर साहब आपको। हेलो, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए, दूसरा सवाल पूछिएगा, क्या पूछना चाहती हैं आप? लाइन ड्रॉप हो गई है गालिबन। जी डॉक्टर साहब, हम पहले तो ये बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली अब खर्राटों पे। ओके, अब हम समझते हैं कि नाज़रीन इससे मुकम्मल फायदा उठाएंगे। एक फोन आया था अपर लिप ग्रोथ के बारे में। राइट, जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप, किस वजह से होता है? क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र 23 इयर्स बताई है, और इन्होंने बताया कि उन्हें चेहरे पे बाल आते हैं, यानी कि अपर लिप के ऊपर जो बाल आते हैं, हम इसे हिर्सुटिज्म कहते हैं। ये मेडिकल जो टर्म है, इसे हिर्सुटिज्म नाम दिया गया है। हिर्सुटिज्म या चेहरे पे बाल आना का रीजन क्या होता है, पहले तो उसके वजूहात क्या है? देखिए, सबसे पहला वजूहात जो कॉमनली जो सोच सकते हैं ये उम्र में जो होने का, हम PCOD की चीज हम सोच सकते हैं, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी इसका दूसरा नाम कहा गया है। ये देखा किस में जाता है कि जब ये ऐसे पेशेंट्स में 11 साल की उम्र से देखता हूं, और अक्सर होता यह है कि जो बच्चेदानी के अतराफ जो अंडे होते हैं, जिसे हम ओवरीज कहते हैं, ये अंडों पे पानी के बुलबुलों का आ जाना, यानी कि सिस्ट का मौजूद होना,
जब ये सिस्ट आ जाते हैं तो आपको इससे कई चीजें हो जाती हैं, जैसा कि चेहरे पे फुंसियां हो जाना या चेहरे पे बाल आ जाना, या बाज लेडीज में मैं ये देखता हूं कि उनके पेट पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, या बाज चीजों पे ये होता है कि भाई इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी कि बच्चे से महरूम रहती हैं। और तीसरी चौथी चीज ये भी हो सकता है कि इन्हें पीरियड्स का स्किप हो जाते हैं ऐसे लोगों में। तो पीरियड्स हार्मोनल इम्बैलेंस, बिल्कुल ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है, क्योंकि पीसीओडी में होता ये है कि और पीसीओडी की वजह से स्लोली वजन का भी बढ़ना शुरू होता है, वो स्लो एक्टिविटी होती है। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड। देखिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट में जरूरी नहीं है कि आपको पानी के बुलबुले बच्चे दानी के अतराफ जो गोले होते हैं उसमें दिखें, जरूरी नहीं होता कि वो सिस्ट दिखना। इजाजत दें, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब फरमाइएगा मोहतरमा, क्या पूछना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी फरमाइएगा। जी, मेरे बेटे की 5 इयर्स एज है। जी जी मेरे बच्चे की 5 इयर्स एज है। जी बिल्कुल। हाँ, वेट उनका 14 kg है। वो भी ऐसे ही घर्राटे मारते, नींद में से उठ के बैठ जाते रात में। जी 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 कब से है ये इनको? हाइट कितनी है? हाइट और हाइट कितनी है इनकी? हाइट का तो अंदाजा नहीं है, वेट तो 14 है। 5 इयर्स के हैं। अच्छा फिर भी अच्छा, ये कब से खर्राटे लेते हैं, कितने साल से लेते हैं? 1 ईयर से होगा शायद। तो इनका वेट 14 kg है और ये खर्राटे लेते हैं। 5 साल की उम्र आपने बताई है, हाइट आपको पता नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब बताते हैं क्या करना है, आप देखते रहिएगा। तो ये जो है बाज इसका इलाज आप क्या बताते हैं कि आपको आती है? लेजर ट्रीटमेंट होता है क्या, उससे साइड इफेक्ट होते हैं? नहीं, लेजर ट्रीटमेंट होता है इसका, लेकिन हमें ये जरूरी है कि इसके रीजन क्या है, वजूहत क्या है। देखिए ट्रीटमेंट तो हो जाता है आपका, लेजर ट्रीटमेंट से आप कम कर सकती हैं, बाद इसके थोड़े गोलियां टैबलेट दी जाती हैं, उसकी वजह से भी आपके ये चेहरे के बाल चले जाते हैं। लेकिन हमें ये पहुंचना है कि इसकी तल को पहुंचना है कि इनकी वजह क्या है, क्यों इन्हें चेहरे पे बाल आती है, इनके हार्मोनल लेवल्स कैसे हैं, अंदर से उसको ठीक करना। अंदर से तो हमें चाहिए कि हम उसका जड़ी इलाज करें रादर देन हम उन्हें ऊपर का इलाज दें। तो इसका जैसे आपने बताया लेजर ट्रीटमेंट बिल्कुल होता है, उससे चेहरे के बाल चले जाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा, मेरा अप्रोच ये जरूर रहेगा कि इनके वजूहत क्या है। मोस्ट कॉमन चीजें जैसा मैंने बताई कि वे पीसीओडी जिसकी वजह से ये आ सकती हैं, जैसा कि चेहरे पे फुंसियां का होना, पिंपल्स का आना, या पीरियड्स का स्किप हो जाना, या इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाना, या उनके ये कह सकते हैं कि जो हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस हो जा सकते हैं उसका हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा। यानी कि होता ही है कि भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाती हैं, यानी कि आदमियों के जो हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और जो औरतों के जो हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं जैसा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। और स्लोली ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग मोटेपन के भी शिकार बन सकती हैं। जी जी, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अंदर से जो खत्म की जा सकती है बीमारी, ऊपरी इलाज बहुत सारे हैं, यूं तो अपर लिप ग्रोथ जो होती है बहुत सारे हैं, लेकिन उसका अंदर से अगर इलाज किया जाए तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रह सकती हैं, वरना फिर ये कंसीव में भी प्रॉब्लम दे सकता है। डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है। तो आप जाइएगा डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर और टेस्ट वगैरह करवा के इसका मुकम्मल तौर पर इलाज करवाइएगा अंदर से, तो ये बाहर से भी ठीक हो जाएगा। और 2 कॉलर के जवाब देना है, लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं, फिर दोनों का हिस्सा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बोल रही हैं आप, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? पेट से बोल रहा हूँ। ओहो फरमाइएगा, क्या पूछना चाहती हैं आप? हमारा बच्चा 12 साल का है। दोनों रात के वक्त बाथरूम कर लेते, टॉयलेट कर लेते। ओके ठीक है, 12 साल के हैं ये, और ये आदत उनको बचपन से है? जब हाँ बचपन में भी कर लेते थे, लेकिन ऐसा अब इसको ज्यादा हो गया समझो, रात को कराए बाद से भी फिर कर लेते हो। ओके इनका हाइट और वेट क्या होगी? वेट तो क्या है कि अंदाजा नहीं, मतलब पतले दिखते हैं या बहुत मोटे दिखते हैं या नॉर्मल से हैं? नॉर्मल से हैं, पतले या मोटे दिखते हैं? कुछ आपको कुछ पूछना है? जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देखते रहिएगा, डॉक्टर साहब इसका क्या उपाय बताते हैं आप देखिएगा। हम बात कर लेते हैं, शाहरी बंडा से एक कॉल आया था, एक और भी कॉल आया था जो 84 kg के थे, जिन्होंने 30 किलो वजन गेन किया है एक ही साल में। इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये एक सवाल था, एक पेशेंट थी जिसका वजन उन्होंने 72 kg बताया और हाइट 5 फीट 3 इंचेस अपने बताई, और आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 54 kg, लेकिन आपका वजन यानी कि आपका वजन 72 kg यानी कि लगभग आपका 18 किलो वजन ज्यादा है।
और मैं यहाँ पर आपके सवाल पे मैं यही कहूँगा कि जैसा मैं अक्सर कहते रहता हूँ, जंक फूड्स ना खाएं, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, होम एक्टिविटीज़ को ज़्यादा वो कोशिश करें और ज़्यादा घर के जितने भी छोटे छोटे जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो ज़्यादा बढ़वाएं, ऑयल को कम कर दें, ऑयल कंजम्पशन हमें कम कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको बेहद ज़रूरी है। और ज़्यादा वेजिटेबल्स पे या फ्रूट्स पे या रॉ फूड ज़्यादा लें, या आपका फ्रूट जूसेस पे हमें कम करना चाहिए, डीप फ्राई चीज़ें हमें कम करना चाहिए, चावल को कम करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें शायद आप इंशाल्लाह, मैं बोलता रहता हूँ, आप इंशाल्लाह सुनिए, इंशाल्लाह आपको और भी इससे नॉलेज इनफ मिल जाएगी। और रही बात, जैसा कि इन्होंने बताया, और दूसरा कौन सा पेशेंट था? एक 84 केजीज है, 5'3" हाइट है उनकी और 16 साल के हैं ये भी। देखिए जैसा आपने बताया, फिर वेट आपका 84 kg बताया, हाइट आपने 5 फीट 3 इंचेस बताई, आपकी उम्र 16 साल आपने बताया, और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 50 पे 6 यानी कि 56 kg। देखिए मैं यहाँ पर बेहद ज़रूर मैं आपको वो करूँगा, ये चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी कि टीन एज ओबेसिटी जो कन्वर्ट हो चुकी है, ये हमें बेहद ज़रूरी है कि इन्हें यहीं पर ही रुकाया जाए और यहीं पर ही इनका इलाज करवा जाए, क्योंकि इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की बेहद ज़रूरत होती है। और क्योंकि मैं तो 9 साल के बच्चे से लेकर मैं 80 साल या 90 साल की औरतों तक मैं इसका इलाज करता हूं, और क्योंकि इनका वज़न 30 किलो वज़न ज़्यादा है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा वज़न होता है, और हमें अगर इन्हें कई अल्लाह ना करे, लेकिन इन्हें कई ऐसा चीज़ें होती हैं, लोग मोटेपन के शिकार हो जाते हैं। शुगर का शिकार, 10 एजेस में अगर मोटापे की शिकायत हो तो उससे क्या नुकसान होते हैं, ये बात करते हैं। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब कहिएगा। जी वालेकुम सलाम, कहिएगा क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। जी कब से हो रहा है जनाब? एक महीने। जी कुछ डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया है आपने? वेट और हाइट बता दीजिएगा, और इसके लिए क्या आपने इलाज किया है ये बता दीजिएगा। 5.5 मेरी हाइट है। जी 5.5, और मेरा मसरूफियात क्या सर्विसिंग सेंटर है। ज्यादातर पानी में रहता हूँ। ओके, वेट क्या होगा आपका? मेरा अभी वेट 76 है। 76 है। पानी में क्यों रहते हैं आप, क्या बताया आपने, क्या जॉब है? सर्विसिंग सेंटर। ओके ठीक है। आपने कुछ कंसल्ट किया है किसी डॉक्टर से इस सिलसिले में? अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो एक्चुअली मैं बहुत पुराना वर्कर हूँ, लेकिन अभी थोड़े 1 महीने से थोड़ा ज्यादा तो उतनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बताते हैं आपको डॉक्टर साहब क्या करना है। जी डॉक्टर साहब, ये जो टीन एजर्स हैं, इससे पहले जो बताया था वो भी 16 साल के थे, उनका भी सेम वेट था और उनके बाल बहुत झड़ रहे थे, तो इसमें क्या क्या शिकायतें होती हैं? देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि भाई जिस तेजी रफ्तार से पहले तो हमें बड़े लोगों में या एडल्ट ग्रुप में हमें मोटापन दिखता था, लेकिन आज जो बच्चों का जो मोटापन हो गया है और जिसकी वजह से जो इतने शिकायतें महसूस होती हैं, आजकल जो यंग एज में जो बच्चे जिससे डायबिटीज़ आ जा रहा है, यंग एज में बीपी आ जा रहा है, ये जड़ी अगर हम तौर से अगर देखें तो शुगर किससे आता है, डायबिटीज़ किससे, कौन से लोगों को आता है? जो रिस्क फैक्टर पे होते हैं वो है मोटे लोग, जिसका मोटापन ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा हो जाता है, तो हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स का हो जाना ज़्यादा कॉमन हो जाता है, बीपी का आना कॉमन हो जाता है, डायबिटीज़ का आना कॉमन हो जाता है। तो ये हमें बेहद ज़रूरी है कि हम बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को, ये टीवी देखने का इसको कम कर देना चाहिए। पहले आप ज़माने में देखें कि ग्राउंड्स पर बच्चे जाकर खेला करते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, बच्चे या खेलते थे, नाचते थे, लेकिन आज आप देखें कि कितने ऐसे बच्चे आपको नज़र आएंगे ग्राउंड्स में खेलते हुए। तो अब सारे के सारे लोग, बच्चों को तब यही चाहिए कि वह तो कार्टून्स देखें, या वो डोरेमोन देखते हैं, या तो वो प्ले स्टेशन पे देखते हैं, या उनका कजन्स भी आते तो एक ही जगह बैठते हैं। तो हमें ये चीज़ों पे रोक टोक करनी चाहिए। ये हर पेरेंट्स इंक्लूडिंग मुझे भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हर अपने बच्चों पर हमें रोक टोक करना चाहिए। और मोटापन बड़े उम्र तक वेट करने से पहले हमें इनका मोटापन कम करना बेहद लाजिम है और बहुत ही ज़रूरी है। और रही बात एक 5 साल की उम्र की जो जिन्होंने बताया इनका 14 किलो वजन है और ये गर्राटे लेते हैं, क्योंकि बच्चों का गर्राटे लेने के रीजंस अलग हो सकते हैं। इन्होंने उनकी हाइट नहीं बताई, तो मैं वेट से तो रीज़न नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये देखा जाता है, हालांकि ये ENT है ये मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ मेरी नॉलेज से कि डिविएटेड नेजल सेप्टम, जो नाक का जो
जो नेजल सेप्टम होता है, जो उसे क्या कहते हैं, हड्डी होती है, वो अगर टेढ़ी हो जाती है, नाक की बांस जिसे कहते हैं, जी, अगर उसके वजह से भी हो सकता है, या टॉन्सिल्स की वजह से भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ की चर्बी, नेक की चर्बी अगर बढ़ जाती है, हम जिसे एडिनॉइड कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कंजेशन, जैसा नाक का कंजेशन हो जाना, जैसा कि साइनस का प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, उसके वजह से भी बच्चों में गर्राटों की शिकायत देखी जा सकती है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने कोई अच्छे ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उन्हें दिखाएं और उनका रीजन पहले मालूम करें कि गर्राटे होते क्यों हैं। हाँ, अगर वो काफी मोटे हैं, अगर गर्दन की नेक अगर उनकी ज्यादा होती है, यानी कि, तो अगर इस पे मैं जरूर कहूंगा कि वहां का फैट उनका बढ़ रहा है, यानी कि एडिपोज टिश्यू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो सांस लेने की जो पाइप होती है वो दब रही है, जिसकी वजह से स्नोरिंग की शिकायत हो सकती है। और मैं ये भी इलाज करूंगा कि इन्हें वजन अगर बढ़ रहा है तो इन्हें घटाएं और इनमें रोक टोक करें, इनकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और इनके तलन की चीजें और मैदे की चीजें या बेकरी की चीजों को हमें बंद करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, 2 कॉल और हैं, 2 कॉल और थे, उनका मुख्तसर सा जवाब देते हैं, हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा कम है। हशमतपेट से एक कॉल आया था, 12 साल का बच्चा है, लेकिन अभी तक जो है यूरिन पास करते हैं नींद में। इसे हम ये बेड वेटिंग कहते हैं, रात में हो जाता है। देखिए, इनके तो मैं एक ही मशवरा दूंगा, इसके कई रीजंस हैं। आप एक बेटर एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, यूरोलॉजिस्ट ही आपका इसका बेटर गाइड कर सकता है और ट्रीटमेंट दे सकता है। और रही बात जो लो बैक एक जिसे एक वो है, देखिए इनका वजन उन्होंने 76 kg बताया, इनकी हाइट 5 फीट 5 इंचेस बताई, इनका वजन होना चाहिए 60 किलो, लेकिन इनका वजन 76 है, यानी कि 16 किलो वजन ज्यादा है। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि जब वजन बढ़ जाता है तो लो बैक बढ़ जाता है, पीछे की हड्डी में दर्द कम बढ़ जाता है, फिर घुटनों में दर्द होता है और हील में दर्द होना शुरू होता है। और जब लो बैक में जब पेन होता है तो वहां पर डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि डिस्क का बाहर निकल जाना और वहां पर जितने भी जो रगें होती हैं वहां का कंप्रेस हो जाना और वहां के रग से फिर नीचे तक दर्द हो जाना। तो ये सब चीजें आने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको अपना वजन घटाना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये थे आज के कॉल्स और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कॉल जो है मिस हो चुके हैं, तो हम माफ़ी चाहते हैं उन कॉलर से जिनकी आज हम कॉल नहीं ले सके हैं। अगले प्रोग्राम में ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सेहतमंद रहे, हमारी यही दुआ है। डॉक्टर साहब से लेते हैं विदा और हमें दीजिएगा रुखसत। अगले हफ्ते हम फिर आने का वादा करते हैं। देखते रहिए आपके डॉक्टर रूबी चैनल। खुदा हाफिज़।